सॉल्वेंसी रेशो की लास्ट रेशो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फार्मूला है, दो ही क्वेश्चन है इसके। इंटरेस्ट कवरेज रेशो फार्मूला इसका रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें ना तो इंटरेस्ट लेस हो ना आपका टैक्स लेस हो, और अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। अगर आपका इंटरेस्ट और टैक्स अगर आपके दोनों लेस हो रहे हैं तो पहले आप टैक्स जोड़ोगे फिर इंटरेस्ट जोड़ोगे, तब आप बिफोर में आओगे। देखिए, जब हम बिफोर से आफ्टर में जाते हैं तो पहले हम करते हैं लेस इंटरेस्ट, फिर क्या लेस करते हैं टैक्स, और जब वापस आएंगे आफ्टर से बिफोर में तो पहले टैक्स ऐड करेंगे फिर इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। और जो इंटरेस्ट आप लोगे वही इंटरेस्ट से आपने इसको डिवाइड भी करना है। जो इंटरेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला होता है, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट वाली आइटमें होती है जैसे डिवेंचर वगैरह है, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो लेना आपने। और ये जो बेस्ट मानते हैं 6 या 7 टाइम, ये रेशो टाइम्स में निकलती है, इसमें निकलती है टाइम्स में, तो 6 या 7 टाइम या उससे ज़्यादा ये रेशो आपकी बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे क्वेश्चन करना है आपने? फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स obtained from the financial statement of KX Limited for the year ended 31st March 2017। तो आपने इंटरेस्ट कवर रेशियो निकालनी है। एक तो नेट प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स दे रखा है। अच्छा, मैंने भी आपको कहा था, फार्मूला आपको याद कराया था कि नेट प्रॉफिट हमें क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, जबकि दे क्या रखा है, आफ्टर में दे रखा है। तो अगर आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर इंटरेस्ट है ही है। ये ध्यान रखना कि टैक्स तब तक लेस नहीं हो सकता जब तक आपका इंटरेस्ट लेस ना हो जाए। यानी ये आफ्टर टैक्स होने का मतलब क्या है कि आफ्टर इंटरेस्ट भी है, यानी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, जबकि फार्मूले में हमें चाहिए बिफोर, बिफोर चाहिए। और जो इंटरेस्ट में निकलेगा वो आपका निकलेगा 40 लाख। जैसे 12% डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं, इसका जो 12% है ना, इंटरेस्ट का रेट होता है। यानी वो इंटरेस्ट का रेट निकाल के, वो इंटरेस्ट निकाल के वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। पहले बिफोर टैक्स निकालना, फिर आप इंटरेस्ट उसके अंदर क्या करना, ऐड कर देना। टैक्स का रेट क्या है, 40% है। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं और आपका कहता है इससे टेस्ट कवरेज एक रेशो निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। 6 या 7 टाइम या उससे ज़्यादा हो तो बेस्ट है, कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर फार्मूला ले लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नई बुक में आपका 45 क्वेश्चन है और ओल्ड बुक में 43 क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो मैं ले लेता हूँ एक बार। हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही लगा सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट तब जब टैक्स तब तक लेस नहीं होगा जब तक इंटरेस्ट लेस ना हो। ये दे रखा है हमें, 6 लाख दे रखा है। अब हमें फार्मूले में बिफोर जाना है, तो बिफोर में जाने के लिए पहले आप टैक्स जोड़ोगे फिर आप इंटरेस्ट जोड़ोगे, क्योंकि जब आप बिफोर से आफ्टर में आते हो तो पहले इंटरेस्ट लेस करते हो फिर टैक्स लेस करते हो। जब वापस आओगे तो पहले टैक्स ऐड करना फिर इंटरेस्ट ऐड करना, ठीक है, तब बिफोर में आओगे। तो मैं शायद आपको सीधा एक तरीका मेथड बताता हूँ जिससे आप सीधा बिफोर टैक्स आ जाओगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, ये ओनली बिफोर टैक्स होगा, बिफोर इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर इंटरेस्ट मैं इसके बाद में ऐड करूँगा। तो बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट उठाना है 6 लाख, मल्टीप्लाई करना है 100। अब आप देखो टैक्स का रेट क्या है। टैक्स का रेट आपको दे रखा है 40। आप क्या करना, 100 में से 40 माइनस करो, तो 100 में से 40 गया तो ये हमारा बचेगा 60। मान लो टैक्स का रेट आपका 30% है, तो 100 में से 30 माइनस करो तो आपका कितना रहेगा, 70। फिर 100/70 कर देना। जैसे ही आप ये करोगे ना तो नेट प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स में पहुंच जाओगे। तो ये जब करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 10 लाख बन जाता है। ये कैसा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अगर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं, तो टैक्स का रेट आपका 40% था ना, आप 10 लाख का 40% घटाओ, 4 लाख घटा तो बाकी प्रॉफिट में तो कितना बचा, 6 लाख नहीं बच गया। तो ये आफ्टर टैक्स आ गया ना आपके पास, देखो यहाँ पे। तो बिफोर टैक्स निकालने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करना, जितना टैक्स का रेट होता है ना, जैसे टैक्स का रेट 40 है तो 100 में से 40 घटा दीजिए, तो आपका कितना रहेगा, 60, यानी 100/60 कर दो। टैक्स का रेट अगर 30 है तो 100/70 कर दो, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब हमें बिफोर इंटरेस्ट भी करना है, तो इसके अंदर अब इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि कैसा प्रॉफिट हो जाए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाए। बिफोर क्या हो जाए, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो हम नेट प्रॉफिट इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आप डिवेंचर देखो। डिवेंचर आपको दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ। 40 लाख के डिवेंचर है और 12% इंटरेस्ट का रेट होता है ये। तो 40 लाख का 12% करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा
40 लाख लेंगे, इसका कितना करेंगे 12%, तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा 4,80,000। फिर 4,80,000 इसके अंदर आप क्या करना, ऐड कर देना। पहले तो बिफोर टैक्स किया था, अब आपका बिफोर इंटरेस्ट भी हो रहा है, जो इंटरेस्ट आपका लेस हो रहा था वो मैं जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, 14,80,000। अब ये कैसा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। अब हम फार्मूला लेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, यानी जो इंटरेस्ट आपका है ना ये 4,80,000, इसी से आपने इसको डिवाइड करना है। फार्मूला आप लेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फार्मूला होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपका 14,80,000 आया, इसको आप इंटरेस्ट से डिवाइड करना। जैसे इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 4,80,000, तो 4,80,000 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3.08 टाइम्स, ये हमारा आंसर निकलेगा। वैसे तो आपका 6 या 7 टाइम बेस्ट होता है, ये 6 या 7 टाइम से कम आ रहा है तो बेस्ट नहीं है रेशियो आपकी ये, ठीक है, तो थोड़े ज़्यादा होना चाहिए तो ठीक रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 46 नई बुक में, और पुरानी बुक में 44 रहेगा। तो ये वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है, एक तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसमें एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अगर आप चारों बताओ तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है ये। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है, कैपिटल रिजर्व भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है। उसका डिवेंचर लोन, ये आपके लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है दोनों। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट सेट्स, करंट सेट्स से टोटल सेट्स लेने हो तो नॉन करंट सेट्स करंट सेट्स को ऐड कर देना। एक तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है, प्रोपर्टी रेशियो निकालनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है जो भी मैंने आपको बताई है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है आपको, 63,000 दे रखा है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेट क्या है 50%। क्वेश्चन नई बुक में 46 है और ओल्ड बुक में 44 है, तो निकाल लीजिए क्वेश्चन एक बार देखिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फार्मूले आपने सारे किए हुए हैं, तो पहले लास्ट क्वेश्चन रहेगा सोल्वेंसी का, अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगी एक्टिविटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो वाले निकालते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन आपका शेयर होल्डर फंड। चलिए पहले लॉन्ग टर्म डेप्ट वाली आइटमें दे रखी हैं, दो आइटमें आपको दे रखी हैं। एक तो इसमें 12% डिबेंचर दिए हुए, आप बुक एक बार साथ में देख लेंगे, और एक हमें दे रखे हैं इसके अंदर 10% मॉर्गेज लोन, वो भी ले लेंगे हम साथ में। तो डिबेंचर जो हमें दे रखे हैं, डिबेंचर इसमें दे रखे हैं आपको 50,000 के दे रखे हैं, और मॉर्गेज लोन आपको दे रखा है 1,50,000 का, तो 2 लाख ये हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गए। अब हम लेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 1,20,000, प्लस कैपिटल रिजर्व दे रखा है 60,000, वो भी लेंगे, प्लस प्रॉफिट एंड उसका बैलेंस दे रखा है 1,20,000, ये भी लेंगे। बताओ मैंने क्या क्या लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, तो टोटल ये आपका बन गया 6 लाख बनेगा। चलिए अब आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आ गए, शेयर होल्डर फंड भी आ गए। अब फार्मर डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। 2 लाख को हम डिवाइड करेंगे 6 लाख से, 1.3, इसको हम कह सकते हैं 0.33 रेशियो 1, ये हमारी रेशियो निकल के आएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट निकालना है प्रोपर्टी रेशियो, इस फार्मूला इसका भी आपको बताया था, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100, आपकी मर्जी है करो ना करो, नहीं तो अगली रेशियो में भी निकाल सकते हो। शेयर होल्डर फंड अभी जस्ट निकाला था 6 लाख है, ये तो वही ले लेंगे हम, अपॉन हम लेते हैं टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स आते हैं, करंट असेट्स आते हैं, ये भी हमें दे रखे हैं। नॉन करंट असेट्स हमें दे रखे हैं इसके अंदर 4,80,000, और करंट असेट्स दे रखे हैं इसमें 6 लाख, दोनों को ऐड कर दीजिए 10,80,000, ये हमारे टोटल असेट्स आ जाएंगे। तो अपॉन टोटल असेट्स होता है 10,80,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंटेज में निकाल लेते हैं इसको, तो ये हमारी रेशियो बन के आएगी 55.56%। नॉन करंट सेट्स में मैंने क्या लिया, टोटल सेट्स में नॉन करंट सेट्स प्लस करंट सेट्स। नेक्स्ट सेट आपकी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें निकालनी है इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, यानी हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें ना तो इंटरेस्ट लेस हो ना टैक्स लेस हो, लेकिन हमें प्रॉफिट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आप चेक करो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 63,000,
तो आफ्टर से मुझे कहाँ जाना है, बिफोर में, और टैक्स का रेट आपको 50% दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि पहले आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो मैंने आपको सीधा तरीका वे दिया था कि 63,000 उठा लेना, जो प्रॉफिट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 करोगे, अपॉन टैक्स का रेट 50% हमें दिया हो, तो 100 में से 50 माइनस कर दीजिए, तो बाकी कितना रहेगा 50। तो 100/50, ये ध्यान रखना। ये इससे नेट प्रॉफिट आपका क्या निकल के आएगा, बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। ये निकल के आएगा 1,26,000। अब इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे। इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है, जो मैंने आपको कहा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाली आइटम में है ना, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर थे, डिवेंचर जैसे 50,000 के हैं, तो 50,000 का 12% इंटरेस्ट का रेट है, यानी 6,000 तो आप ये ले लेंगे, प्लस लेंगे जो आपका लोन है। लोन आपका जैसे इसमें दे रखा है 1,50,000 का है, तो इसका 10% रेट दे रखा है, तो 15,000 ये ले लेंगे। टोटल मिला के जो इंटरेस्ट बनेगा वो 21,000 वो आप इसके अंदर और ऐड करेंगे, ताकि प्रॉफिट हमारा कैसा हो जाए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाए। अब ये नेट प्रॉफिट कैसा निकल के आ गया, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। अब इसी इंटरेस्ट से फिर आपने डिवाइड करना है, जो इंटरेस्ट आपने निकाला है ना, अब निकालेंगे कौन सी रेशो निकालनी है हम, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,47,000 अपॉन 21,000। तो ये 7 टाइम में रेशो आएगी, ये भी ठीक है रेशो आपकी, 6 या 7 टाइम मैंने आपको कहा था बेस्ट होती है, और ये 6 या 7 टाइम से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो रेशो आपकी बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन आपने था जो सोलवेंसी रेशो का लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आप सबको आ गई होगी सोलवेंसी रेशो। तो अब तक मैं आपको 2 रेशो करा चुका हूँ। फर्स्ट मैंने आपको कराई थी लिक्विडिटी रेशो, नेक्स्ट मैंने आपको कराई थी सोलवेंसी रेशो। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से एक्टिविटी रेशो, फार्मूला आप नोट कर लेंगे। तो एक्टिविटी रेशो के अंदर जितनी भी रेशो आपकी निकलेंगी सब टाइम्स में निकलनी है, ध्यान रखना। जैसे ऊपर टाइम में थी ना, वैसे ये टाइम्स में निकलती हैं सारी रेशो। तो इसके अंदर पहली रेशो है, फार्मूला उसका है, वो आपका है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बोलिए दोबारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फार्मूला इसका रहेगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसका एक और नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो प्लस 1 में भी हमने निकाला था चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर था। अपोन होता है एवरेज इन्वेंट्री द्वारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये किसका फार्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ऊपर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो कैसे निकालेंगे, या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे। तो आप इसके अंदर क्या लेंगे, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री, फार्मूला याद कर लेंगे अब कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। तो ये प्लस 1 में फार्मूला आपका था, बस वहाँ इन्वेंट्री की जगह स्टॉक बोलते थे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इसको हम नेट परचेज भी बोलते हैं। या परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होते तो क्या बोलते हैं, इसको हम नेट परचेज। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस, डायरेक्ट एक्सपेंसिस में क्या आएगा, वेजिस आएगा, कैरिज आएगा। ये जो भी आप ट्रेडिंग के डेबिट में, याद है जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम प्लस 1 में, उसकी डेबिट में जो एक्सपेंसिस लेते थे वो सारे लेने हैं। जैसे वेजिस हो गया, कैरिज हो गया, कैरिज इनवार्ड हो गया, वेजिस एंड सैलरी हो गया, फ्रेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस हो गए, रॉयल्टी हो गई, इम्पोर्ट ड्यूटी थी। तो ये सारे एक्सपेंसिस होंगे इसके अंदर, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। दोबारा होता है फार्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जिसको हम नेट परचेज बोलते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस जिसमें वेजिस कैरिज होगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक फार्मूला और भी होता है इसका, कि आप क्या करना, सेल लेके, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल बोलते हैं, सेल इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट कर दी, यानी सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो भी हमारा क्या निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। पहले प्लस 1 में इसको हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ क्या बोलते थे, गुड सोल्ड। अब इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये होता है 2 फार्मूले, तो पहला फार्मूला बड़ा है, दूसरा फार्मूला छोटा है, लेकिन दोनों याद आपने करने हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी फार्मूला आपको लग सकता है, कहीं मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसका फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, आप क्या करना, ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेना, ये प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लो, अपॉन 2 कर लो। इससे हमारी क्या निकल के आएगी, एवरेज इन्वेंट्री निकल के आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, इससे हमारी एवरेज इन्वेंट्री आएगी। तो ये तो फार्मूला आपने याद करना है, पहले फार्मूला दोबारा याद कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। उसके बाद एक आपका आता है इसमें इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, या इसको बोलते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, इसी का बी पार्ट है, अलग नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक इसका ये निकालना होता है केवल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इसमें कैसे निकालते हैं, डेज इन ए ईयर, एक साल में जितने दिन होते हैं, जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365,
365 अपॉन इससे डिवाइड करना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो निकालोगे ना ये, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इससे निकल के आ जाएगा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेगा। इससे पता क्या लगता है, इस फार्मूले से क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि जो हमारा जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, वो स्पीडली सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी उसकी स्पीड क्या है, सेल की स्पीड, जब हम बेच रहे हैं गुड्स उसकी स्पीड क्या है। तो ये स्पीड जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी है, यानी इन्वेंट्री टर्न जितनी ज़्यादा उतनी बेस्ट है। यहाँ कोई मैं आपको बताऊंगा नहीं कितनी बेस्ट है, क्योंकि इसमें अगर पता करना होगा तो दो कंपनियाँ लेनी पड़ेगी, दोनों की मुझे रेशियो निकालनी पड़ेगी, और जिस कंपनी की रेशियो ज़्यादा आएगी वो बेस्ट मानेंगे, क्योंकि इस कंपनी की गुड्स बेचने की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो होल्डिंग पीरियड ये बताता है कि कितने दिनों में बिक रहा है, ये डेज वगैरह में निकलेगा, मंथ में भी निकल सकता है, अगर मंथ में आपसे निकलवाए, मंथ अपॉन ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। वीक में भी आ सकता है, अगर कह दे वीक में निकालो तो ऊपर 52 वीक ले लेना, अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा तो डेज में निकालना होता है। ठीक है, तो ये पता लगता है कितने दिनों में बिक रहा है, कितने टाइम में बिक रहा है, कितने डेज में बिक रहा है, ये टाइम बताएगा, ये टाइम बताएगा, और ये स्पीड बताएगा। स्पीड हमारी तेज होनी चाहिए, और टाइम हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फार्मूला आप जब तक, मैं फिर कह रहा हूँ, फार्मूला जब तक आप याद नहीं करना तब तक क्वेश्चन मत करना, पहले फार्मूला अच्छी तरह याद करोगे उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं आपके पास भेज भी दूंगा पीडीएफ में, आप उसको अच्छी तरह नोट कर लेना। ठीक है, इससे पहले वाले भी आपके पास भेजे हैं, आज मैंने उसका कराया इंटरेस्ट कवर रेशियो का, वो भी आपके पास भेज दूंगा। और फार्मूले प्लीज़ सारे एक जगह ही लिखना, पहले आपने किसके लिखे थे, लिक्विडिटी रेशियो के, अब फिर आपने सोलवेंसी के लिखने हैं, फिर आपने एक्टिविटी रेशियो का स्टार्ट करना है। मैं इकट्ठे फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, एक एक करके हम करके चलेंगे, क्योंकि अब इसके 20 क्वेश्चन है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के, वो करके चलेंगे। फार्मूला आप याद करके उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन आप बीच में फार्मूले को पहले याद करो, उसके बाद फिर वीडियो देखना, तो क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने निकालनी है। एक तो बिगनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज है, वेजेस दे रखी है, कैरी इनवार्ड है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए अब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पहले उसका फार्मूला आपने जरूर लिखना है। फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, फार्मूला हो गया। तो फिर हम एक एक चीज़ के बारे में तभी सोचेंगे, कॉस्ट कैसे निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालनी है। अब कॉस्ट निकालने के याद है, मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे। एक तो मैंने आपको कहा था रिवेन्यू में से जीपी घटा दो, ग्रोस प्रॉफिट घटा दो। अब रिवेन्यू तो है लेकिन जीपी नहीं है इसके अंदर, ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, तो आप इसको नहीं लगा सकते। यानी बड़े वाला फार्मूला ही आप यूज़ करना, जो बड़े वाला फार्मूला आपको दिया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। अगर जीपी दिया होता ना ग्रोस प्रॉफिट, मैं फट से लगा देता, रिवेन्यू में से जीपी घटा देता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है लिखा हुआ 47, इन्वेंट्री रेशियो का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बुक ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, इस बुक का तो आपका 45 है जो मैं करा रहा हूँ, ओल्ड बुक में, न्यू बुक में से 47 होगा। तो पहले हम कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या लेंगे, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताए थे, वेजिस कैरेज वगैरह, और माइनस परचेज, परचेज में सिर्फ परचेज रिटर्न अगर हो तो घटाना, नेट परचेज लेनी है, ध्यान रखना आपने, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलिए, तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आप बुक में देखो कितनी दे रखी है, 90,000, चेक बुक में देखते रहना। प्लस परचेज हमें दे रखी है इसमें 2,30,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजिस और कैरेज इनवार्ड दो दे रखे हैं, 70 और 20 90,000 ये लेंगे, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है इसके अंदर 1,10,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली, प्लस परचेज आपने ले ली, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ले ली। तो ये हमारा बन के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा, ये आएगा 3 लाख आ जाएगा। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। अच्छा, अपॉन क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे आपकी 90,000 वो लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने 1,10,000 वो ले लेंगे, अपॉन 2 करेंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाई 2, तो 1 लाख हमारी कौन सी इन्वेंट्री आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
कॉस्ट हमारी होगी इसमें 3 लाख और एवरेज इन्वेंट्री आपकी 1 लाख आ गई, तो 3 टाइम ये रेशो आपकी निकल के आ जाएगी। कितने टाइम आएगी? 3 टाइम। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नई बुक में 48 है, पुरानी बुक में 46 है। इन्वेंट्री टर्न रेशियो फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। फार्मूला पहले जरूर लिखना है, फिर अब एक एक चीज़ पे लिखेंगे। पहले कॉस्ट निकालते हैं, फिर मैं एक निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री। पहले डाटा देख लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो इसके अंदर एक तो सबसे पहले आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे। उसके बाद फिर आगे दे रखा है इसमें परचेज, फिर वेजिस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड नहीं लेंगे, ये इंटरेक्ट होता है, इसको नहीं लेना आपने, ये प्रॉफिट लॉस की डेबिट में आता है। हमें ट्रेडिंग वाले एक्सपेंसेस चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस हो जाएगी आपकी, नेट परचेज ले लेंगे। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है लेकिन जीपी नहीं है, तो बड़े वाला फार्मूला ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। कैरेज इनवार्ड जोड़ लेना, रेंट को नहीं लेना, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस की डेबिट में आता। फैक्ट्री रेंट होता फिर ले लेता, यानी मैंने कैरेज आउटवर्ड नहीं लूँगा, रेंट नहीं लूँगा, ध्यान रखना। फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो निकालते हैं, तो फार्मूला पर लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट में सबसे पहले फार्मूला था ओपनिंग इन्वेंट्री, मैं सीधा लिख रहा हूँ, एक बार देखते जाना। ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए। 80 में से ना 1000 घटाइए, 79,000 आपकी नेट परचेज आ जाएगी। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो इसमें आपका वेजिस है, वो लेंगे। एक कैरेज इनवार्ड दे रखा है, कैरेज इनवार्ड दे रखा है, इसके अंदर हमें वो दिया हुआ है 4000, वो ले लेंगे। और माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 22,000। देखिए दोबारा फार्मूला मैंने क्या लिया, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस वेजिस प्लस कैरेज इनवार्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी, ये आएगी 90,000। अपोन क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है? फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी इसमें 20,000 है, वो ले लेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 22,000 है, वो ले लेंगे, अपॉन 2 लेंगे। तो 42,000 अपॉन 2, तो 21,000 ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। कौन सी इन्वेंट्री आई? एवरेज। अब फार्मूला हम लेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऊपर, कॉस्ट तो हमारी आ गई 90,000, अपॉन क्या करेंगे? 21,000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी रेशो निकल के आएगी 4.29 टाइम्स, ये हमारी रेशो बन के आ जाएगी। तो ये भी रेशो ठीक है, फार्मूला आपको पता लग गया। कॉस्ट अपॉन क्या होता है, इसमें मतलब ये नहीं बता सकते कितनी रेशो ठीक है, वो तो आपको दो कंपनियों का कंपैरिजन करना है। तो लेकिन फार्मूला आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट लेंगे पहले और उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री ले लीजिए, उसके बाद अपना डिवाइड करके रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा रहा, आप क्या करना, 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। नई बुक के हिसाब से तो बनते हैं आपके, ये बनेंगे आपके तो बनेगा 43, 44, 45, नहीं सॉरी 40, ये तो 7 हो गया, 48 और ये 46 होगा और 45 होगा, यानी 45, 46, 47, 48। और न्यू ओल्ड बुक के हिसाब से दो दो कम करते जाएंगे इसको। तो ये क्वेश्चन आप आज कर लेंगे। पहले दो क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट कवर रेशियो के हैं और 2 क्वेश्चन मैंने जो फार्मूला स्टार्ट कराया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हैं, बाकी कल करेंगे। तो आज के लिए इतना, ठीक है। तो अच्छी तरह फार्मूला जरूर याद करेंगे, नोट करेंगे पहले, याद करके तब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तभी मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसके मैंने अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, 47, 48। फार्मूला जरूर याद करें, उसके लिए बहुत ठीक है, फार्मूला याद करके ही क्वेश्चन को करें।